आपने आज तक कॉलेज की, स्कूल की या फिर कोई हॉरर प्लेसेस की कहानियाँ सुनी होगी जो आपको अंदर तक डरा देती थी। लेकिन आज जिस कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उस कहानी को अगर आप सुनते हैं तो आपको अंदर तक ये कहानी डरावना फील करवाएगी। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी स्कूल ट्रिप की है जहाँ पे उन 3 दोस्तों को नहीं पता था कि अब सिर्फ इस ट्रिप पे जाने के बाद में मैं खुद अकेला लौटूंगा, मेरे 2 दोस्त मेरे साथ नहीं लौटेंगे। कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग कहानी होने वाली है। और इस स्टोरी का बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए अपने कानों में ईयरफोन डाल लीजिए। कहानी है मार्च 2023 की, जहाँ पे आयुष बस में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे, वो वादियाँ कैसी होंगी। उसके माइंड में ये चल रहा था कि इस ट्रिप के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी आयुष बस सिर्फ 18 साल का था और वो 11वीं क्लास का छात्र था। आयुष पिछले 3 सालों से चंडीगढ़ में रह के अपनी हाई स्कूल की क्लासेस पूरी कर रहा था, और वैसे वो हरियाणा से रहने वाला था। इस स्कूल का नाम तो मैं इस कहानी में नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि वो अभी तक भी स्कूल रन है और वो स्टूडेंट्स भी वहाँ पढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी ये कहानी सुनी हुई है या फिर आपको इस स्कूल के बारे में पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आयुष चंडीगढ़ में रहते हुए कभी हिमाचल की इन हसीन वादियों में नहीं गया था, पर उसका सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। बस में रखे ढेर सारे लंच बॉक्स जिनको स्टूडेंट्स खा रहे थे, और स्टूडेंट्स और टीचर्स अंताक्षरी खेलते हुए बस में जा रहे थे, और लगभग उनका पूरा दिन बीत चुका था। वो शिमला पहुंचने वाले ही थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस, जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला किया कि वो पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और आपको पता होगा कि वहाँ का नेचर कुछ ऐसा ही है। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयुष को अपने दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था, और वह बहुत खुश था क्योंकि वह दोनों उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। आयुष, अमन और रोहन जब तीनों कमरे के अंदर गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप में रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए थे, क्योंकि उन दोनों स्टूडेंट्स की वो फोटोज़ जो उस झील के पास में उन्होंने खिंचवा रखी थी वो पूरी स्कूल में फैल जाती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन जाते हैं। तो उन तीनों ने भी प्लान किया कि इस बार वह भी कुछ ऐसा ही कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वह होटल से चुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फ़ोटो खिंचवाकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वह तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज़्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वह तीनों करीब आधा घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे, और जंगल का रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी। उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल लौट जाना चाहिए। अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट के सहारे वह वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे, और रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयुष, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहाँ पर था ही नहीं। तब उन्हें अपने पास से किसी के भागने की आवाज़ आई। वह बहुत घबरा गई क्योंकि वह रोहन को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने कुछ कदमों की आवाज़ का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच उन कदमों की आवाज़ों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था, पर अमन और आयुष अब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज़ आई कि मानो कोई ज़मीन खोद रहा था। वह धीरे धीरे उस आवाज़ के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि कोई और नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हो। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा कि उसे हुआ क्या है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा।
रोहन ने उसे बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफ़ी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी, ऐसा अमन और आयुष दोनों को लग रहा था। आयुष भागा भागा अमन के पास गया। रोहन जब आयुष की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वह आयुष के पास गया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश भी हो चुका था। आयुष रोहन को होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वह जो कर रहा है, वह जो बोल रहा है, वो खुद रोहन नहीं है। उसे लग रहा था कि उसके शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तभी आयुष ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, रोहन की तरह। इससे पहले आयुष और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले चोटिल था, जिसने रोहन ने जिसको धक्का मारा था और वो गिर चुका था, वह उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयुष ने अमन का पीछा किया और फोन की फ्लैश लाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वह खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना मकान था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयुष और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के फ्लोर से उन्हें एक आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने आखिरकार ऐसा क्या देख लिया। तो उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बातें कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल उसकी लटकी हुई थी और बिखरे हुए सफ़ेद बाल उसे और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। वह दोनों उस औरत को देखते ही वहाँ से बाहर भागे। वह औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयुष और रोहन जल्दी से सीढ़ियों के नीचे उतरे और उस खंडर घर के दरवाजे तक पहुँचे। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत सीढ़ियों के ऊपर किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए उतर रही थी और उनके पास आने की कोशिश कर रही थी। वह किसी तरह वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते ही चले गए। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह उस झील के पास आ गए, जिसे वो होटल से देख रहे थे और उसके पास में फोटो उन्हें खिंचवानी थी। रोहन और आयुष दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर की तरफ खींच रहा हो उस झील के अंदर। आयुष किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वो कुछ कर भी नहीं सका। आयुष यह सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आयुष की जब सुबह आंखें खुलती है तो वह उसी होटल के कमरे में था। वह भागकर बाहर गया तो देखा कि पुलिस की बहुत सी टीमें वहाँ पे थी और ज़मीन पर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका वहाँ एक घर था और वो बहुत ही शांति से चैन से अपना समय बिताती थी। पर एक रोज़ उसके घर पर कब्जा करने के लिए पास के गांव के कुछ लोग उसके साथ बदसलूकी की और उसके साथ मारपीट करके उसे झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहाँ अपने बदले के लिए भटकती है। काश यह बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयुष के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ऐसी ही कहानियों के बारे में और ज़्यादा जानना है या फिर कोई भी माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल या फिर हॉरर स्टोरीज़ में इनमें इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। अगर येती के बारे में आपको जानना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित एक क्रिएचर है, तो वीडियो ऊपर आई बटन में आ रही है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा।